हेलो बच्चे, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। तो लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ सेल्स पढ़ा था, जिसको हमने बेसिकली दो टाइप में डिवाइड किया था। एक हमने नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे देखा था कि कितने होते हैं, जिसमें हमारा यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर था। इसके बारे में हमने डिटेल स्टडी की थी। और दूसरा हमने किसके बेस पे देखा था? टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, जिसमें हमने दो निकाले थे, प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड वन इज यूकैरियोट। इन दोनों के बारे में हमने इन चारों के बारे में डिटेल स्टडी की थी लास्ट क्लास में। तो टुडे हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? टुडे वी स्टडी सेल शेप एंड साइज. What we study today? We going to study cell shape and cell size. So cell shape and size हर एक ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल शेप और साइज होते हैं। जो शेप होता है ये दोनों ही वेरी करते हैं। जो शेप होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिज्म कौन सा फंक्शन कर रहा है। बेसिकली सेल कौन सा फंक्शन कर रहा है। डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट शेप को डिफाइन करते हैं। सेल का फंक्शन अलग है तो सेल की शेप भी अलग होगी। तो इसमें हमारा एग्जांपल हो गया लाइक नर्व सेल, जो कि कैसा होता है? इन्वॉल्वेटेड। ये हमारे मैसेज को भेजता है, इसलिए ये थोड़ा लंबा होता है, सो दैट कि हमारा जो मैसेज होता है वो आराम से पास ऑन हो सके। और इसमें और भी होते हैं WDC, ये डिस्कॉइडर होता है, जिस ओवल शेप का होता है, RBC पर। और तीसरा होता है हमारा मसल सेल। ये जो होता है ये स्पाइडर होता है, स्पाइडर, ठीक है। और भी बहुत सारे और भी मैनी होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, लाइक स्मूथ ब्लड सेल्स, नर्वस सेल्स, ओवम फ्रॉम हमारा ब्लड सेल्स एंड पैल्सम ऑल्सो। ये सारे आपको शो हो रहे होंगे साइड में। ओके, नाउ हम कुछ फैक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं। कुछ फैक्ट आपको पता है, जो हमारा जो माइक्रो प्लाज्मा है वो स्मॉलेस्ट सेल है, लाइक इसकी जो डायग्राम है, ये पूरी डायग्राम 0.1 मिलीमीटर है। आप सोच सकते हैं मिलीमीटर कितनी छोटी क्वांटिटी होती है, और उसका भी 0.1, तो ये कितनी छोटा सेल होगा, कितना छोटा सेल। और जो हमारा नर्व सेल जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाता है सिंपली, वो जो होता है वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है, जिसकी लेंथ में लंबाई बहुत ज़्यादा आता है। ये अप टू 1 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। सॉरी, 1 मीटर या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। 1 मीटर, सपोज 1 मीटर कितना ज़्यादा होगा? 1 मीटर उससे ज़्यादा सेल के लिए, नर्वस टिश्यू के लिए तो 1 मीटर बहुत ज़्यादा होगा ना। तो ये 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। हमारा तीसरा हम बात करेंगे ऑस्ट्रीज एग की। ये जो होता है ये सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। इसका जो डायग्राम है, फिर ये डायग्राम, ये 50 सेंटीमीटर होगा। तो सपोज है 50 सेंटीमीटर कितना बड़ा होगा, कितना ज़्यादा बड़ा होगा। तो एग ऑफ ऑस्ट्रिच जो होता है सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। और आपको ये मैं क्या बता रही हूँ कि जो ह्यूमन एग होता है, हमने ऑस्ट्रिच एग देख लिया, बट जो ह्यूमन एग होता है उसका डायमीटर पता है आपको? पता है उसका डायमीटर 0.1 मिलीमीटर, मीन्स किसके बराबर होता है? माइक्रोप्लाज्मा के बराबर होता है, 0.1 मिलीमीटर में तुम्हारा एग सेल भी माइक्रोप्लाज्मा के बराबर होता है ना। हमने सेल की टाइप की पढ़ लिया, स्ट्रक्चर पढ़ लिया, शेप साइज पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल एक सेल होता है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? एक सेल हमारा, ये सेल 3 चीज़ों को कंटेन करता है, 3 चीज़ों से बनता है। एक ये न्यूक्लियस, और एक साइटोप्लाज्म, और ये आउटर मोस्ट लेयर होता है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम स्ट्रक्चर को कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। इनको हम सेल का स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और सेल के कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। तो जो सेल का स्ट्रक्चर होता है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म। इन तीन चीज़ों से मिलकर एक सेल बनता है। चलिए अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे।
तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं और सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। ये तो होता है, ये बाउंड्री होती है, लिमिटेड बाउंड्री होती है, ये लिमिटेड बाउंड्री होती है जो हर सेल के पास प्रेजेंट होती है, जो कि साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग को सेपरेट करती है, साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग को सेपरेट करती है। लाइक ये मेरा सेल है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है और ये मेरा सराउंडिंग है, ये बाहर का एरिया है, ठीक है, ये मेरा बाहर का एरिया है। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इसको और इसको सेपरेट कर रहा है, एज अ बैरियर काम कर रहा है। तो इन दोनों को क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो ये सेपरेट करने का काम करता है। और ये बना होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है और बहुत ज़्यादा थिन होता है, बहुत ज़्यादा पतला होता है और डेलिकेट होता है, इससे हार्ड नहीं होता है। ये कैसे भी ज़्यादा आप इसको मोड़ोगे तो ये कुछ हार्म पहुँच सकता है। और इलास्टिक होता है, ये किसी भी शेप और साइज में मुड़ सकता है। इसीलिए इन 3 चीज़ों की वजह से ये प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है, प्लांट और एनिमल दोनों में ही पाया जाता है, क्योंकि थिन डेलिकेट इलास्टिक होता है, इसलिए प्लांट और एनिमल दोनों में भी पाया जाता है। और प्लांट में ये कैसे पाया जाता है, प्लांट में ये सेल वॉल के नीचे पाया जाता है, सेल वॉल के नीचे। लाइक ये सेल वॉल है, यहाँ बिलो द सेल वॉल, सिंपली बिलो द सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है प्लांट में। बट जो एनिमल में है, ये एनिमल में इसका सबसे आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन के रूप में पाया जाता है। ओके, तो ये एक सिलेक्टिवली, जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिलेक्टिवली परमाएबल मेम्ब्रेन भी है। इसको हम सिलेक्टिवली परमाएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, शॉर्ट में एसपीएम। अब ये सिंपली एसपीएम क्या चीज़ है, तो हम मैं आपको एसपीएम के बारे में बताती हूँ। एसपीएम एक मेम्ब्रेन होता है जो कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मॉलिक्यूल्स को ही अपने आप को क्रॉस करने देता है, देता है कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स को। लाइक ये मेरा एसपीएम है, मेम्ब्रेन है, ये एसपीएम है, और कुछ बेसिक मेम्ब्रेन ही इसके अंदर से कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स ही इसको पार कर सकते, सब नहीं कर सकते, ये नहीं कर पाएगा, सब नहीं कर सकते, कुछ बेसिक ही पार कर सकते हैं। इस टाइप के मेम्ब्रेन को हम सिलेक्टिवली परमाएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो ये एसपीएम के जैसे एक्ट करता है। तो इसमें सिंपली दो प्रोसेस होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो प्रोसेस होता है, एक डिफ्यूजन एंड दूसरा ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो होता है ना, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स मीन्स इसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई एनर्जी की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक्चुअली बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे मॉलिक्यूल्स लाइक O2 and CO2 pass from higher concentration to low concentration, ओके, टू लो कंसंट्रेशन। होता क्या, लाइक ये मेरा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे O2 और CO2 की हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन। अगर यहाँ पे लो और यहाँ पे हाई, तो ये ऑटोमेटिकली इधर जाएगा, ये इधर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। और इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमारा दूसरा आ गया, दूसरा हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। दूसरा आ गया हमारा ऑस्मोसिस। इसमें जो होता है, इसमें वाटर और सॉल्वेंट जो होते हैं, वही सिर्फ इसमें पास कर सकते हैं मेम्ब्रेन को। वही हायर कंसंट्रेशन से
लोअर कंसंट्रेशन में पास कर सकते हैं। लाइक ये मेरा एसपीएम है, यहाँ पे जो वाटर है H2 है, इसकी जो है हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पे लो है। वाटर या फिर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, जरूरी नहीं वाटर भी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, ये भी सॉल्वेंट है सकते, तो ये ऐसे पास होगा, ठीक है। और इसमें भी नो एनर्जी, ये भी पैसिव है, इसमें भी कोई एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये ऑटोमेटिक हो रहा है। अगर यहाँ सपोज यहाँ पे ज़्यादा हो गया और यहाँ पे कम हो गया तो ये यहाँ से हो जाएगा, है ना। तो ये हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। और इसको हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। तो हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। और ऑस्मोसिस जो है हमारा, ऑस्मोसिस ये दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा एंडोऑस्मोसिस और दूसरा होता है एक्सोऑस्मोसिस। इसमें जो होता है, जो सॉल्वेंट का मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनटू सेल। जैसे हमारे पास यहाँ पे सेल है तो सेल के अंदर मूवमेंट होगा, लेकिन एक्सो में क्या होता है? एक्सो में होता है आउटसाइड द सेल। एक्सो में आउटसाइड द सेल। जैसे ये मेरा सेल है तो इसके बाहर निकलेगा, बाहर सॉल्वेंट का, यहाँ पे अगर H2 है तो सॉल्वेंट बाहर जाएगा, तो वो होता है एक्सोऑस्मोसिस। और एंडो में क्या होता है, ये अगर सेल है मेरा, ये सेल है तो इसके अंदर H2 भरता जाएगा। तो इस बेस पे जो हमारा सॉल्यूशन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो तीन टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, and third one is isotonic solution. तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो क्लियर हुआ है तो हिट लाइक बटन, if not then write your queries in comment box related to this video. I will surely solve your queries, and also subscribe my channel. Thank you and have a nice and lucky day for you.